Hello everyone, good morning. I am Shwetamri Sharma from KMS Fashion. फाइनली आज आपका डे आ चुका है जिसकी हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे. 5th November 2020 फॉर आवर होम साइंस एग्जाम दैट इज NTA NET JRF 2020. सो आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट. और एक बेसिक सा एक बहुत ही छोटी सी अब कोई प्रिपरेशन की ट्रिक नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं, बट एक बेसिक आपका स्ट्रेटजी, एक बेसिक क्राइटेरिया जो आप एड ऑन यूज कर सकते हो अपने एग्जाम को अच्छा करने के लिए. सो सबसे पहले ऑल द बेस्ट. सेकेंडली आपको पता है आपके 2 पेपर होते हैं, कोई बताने की बात नहीं है. एक आपका 1 आवर का होता है पेपर 1 और सेकंड आपका 2 आवर का होता है पेपर 2. सो इन टोटल आपको 180 मिनट्स मिलेंगे. और एक जो मेन प्रॉब्लम आती है कुछ स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट के अंदर, तो यहां पर आपको बिल्कुल वो चीज थोड़ा सा माइंड में रखना है कि 180 मिनट्स है. आप जैसे ही अपने एग्जाम के लिए बैठेंगे आपको शीट्स प्रोवाइड होगी, रफ शीट्स. आप अपना नेम रोल नंबर लिखने के बाद इस बार एक चीज ट्राई कीजिए, वहां पर आप 180 मिनट्स लिखिए, पेपर 1 60 मिनट्स लिखिए. तो दैट मीन्स पेपर 1 120 मिनट जैसे ही हो जाए, मीन 60 मिनट खत्म हो जाए, आपको अपना पेपर 1 जो है जहां तक हो गया है उसको देख लेना है. देन आपको पता है कि बाकी के 120 मिनट्स दैट इज 2 आवर आपके पेपर 2 के लिए. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जैसे ही 60 मिनट्स हो जाते हैं, सपोज आपने 40 क्वेश्चंस कर लिए, देन माइंड में सेट कीजिए दैट 10 क्वेश्चंस एंड 10 मिनट्स. आप सिर्फ पेपर 2 में से 10 मिनट्स लेंगे और उसको आप कवर कर लेंगे. तो इससे क्या होगा कि आपको टाइम मैनेज करने में इजी हो जाएगा. जब आप ऑलरेडी हम प्री प्लान कर लेते हैं तो पहले से ही सोच के रखते हैं. दूसरी चीज मैं एक और कहना चाहूंगी, अपनी जितनी आपको अपनी परसेंटेज लानी है, जितने क्वेश्चंस आपको अपने ठीक करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस कि मेरे को 70% लाना है तो मेरे को 105 क्वेश्चंस मेरे ठीक होने चाहिए, पहले से ही पेपर पे जरूर लिख लीजिए. बिकॉज हमारा माइंड उस तरह से काम करता है जिस तरह से हम उसको चलाते हैं. तो अगर जो आपके 5 to 10 मिनट्स होंगे, उस 5 to 10 मिनट्स में ये सोचने की बजाय कि आपको क्या नहीं आता, उससे बेटर है आप अपना टाइमिंग्स नोट कीजिए. एंड फर्स्ट थिंग इज योर टाइमिंग दैट इज 120 मिनट आप पेपर 1 पे लिखिए एंड रेस्ट ऑफ द 120 to 0 मिनट्स आप अपने पेपर 2 पे लिखिए कि 60 मिनट्स पेपर 1 के लिए हो गए और 2 आवर्स आपके पेपर 2 के लिए हो गए. सेकंड थिंग मैंने आपको क्या बोली है कि आप क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए कि अगर आपको जितने परसेंट लाने हैं पेपर 1 में इतने मेरे क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, आपको लिखने हैं ठीक होने वाले क्वेश्चंस, ठीक है. और पेपर 2 में इतने क्वेश्चंस ठीक हो जाने चाहिए, इन टोटल आपके इतने परसेंट मार्क्स आने चाहिए. जस्ट ट्राई दिस और गारंटेड आपको पेपर जो है वो छूटेगा नहीं. बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है मैम टाइम नहीं मैनेज हुआ, पेपर कैसे कंप्लीट करें. सो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ अगर ये स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे तो एटलीस्ट आपका जो टाइम है वो अच्छे से मैनेज होगा और आप क्वेश्चंस भी ऑप्ट कर पाएंगे. एक और चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो क्वेश्चन नहीं आए उसको जब हम स्किप करके आगे चलते हैं तो आप अपने उस पेपर के ऊपर ही एक बॉक्स बना लीजिए. उस बॉक्स के अंदर आप उस क्वेश्चन का नंबर लिख लीजिए, ताकि बाद में आपको वहां पर सर्च करने की बजाय कि आपने उसको छोड़ा है, सेव एंड नेक्स्ट किया है, खाली सेव किया है या रीमार्क मार्किंग के लिए रख दिया है, तो उससे बेटर है आप अपना उस पर टिक करते रहिए. क्लियर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपको ये सारी की सारी जो स्ट्रेटजी करनी है ये उसी टाइम पे करनी है जिस टाइम पे वो आपको थोड़ी देर के लिए बैठने का, और आपका वेटिंग सेशन होता है आपका 2:42 till 3 o'clock. तो आपके 20 मिनट्स होते हैं. अगर 20 मिनट्स में आप ये काम करेंगे तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपका जो माइंड है वो पेपर के लिए काम करेगा, ना कि पेपर से डरने के लिए काम करेगा. Am I clear to everyone? और साथ के साथ वेरी ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन जो आज का हमारा होम साइंस का एग्जाम देने जा रहा है. एंड एट लास्ट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपके पास 5 मिनट बचते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग पेपर 1 के लिए आप A to Z ABCD लिख सकते हैं. आप स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के लिए AEIO लिख सकते हैं, जिसमें कॉन्ट्ररी, सब ऑल्टर वो सब स्पेसिफिकेशंस लिख सकते हैं.
तो ये सब चीजें ना हमारे पेपर में करते हुए टाइम टेकन रहती है। अब कोई बोलेगा कि मैम अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया देन इट्स ओके, नहीं आया, बट अगर आता है तो आपको उस टाइम पे पीक आवर्स में वो लिखने की नीड नहीं होगी। आपके पास जो पहले से टाइम था आपने उसको सेव करके ऐसी बेसिक चीजों को आपने लिख लिया है। सो कोई आपका फॉर्मूला आपको लगता है, जो लोग मैथ से डरते हैं कि मुझे DI के लिए फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, जो हमारे 3 बेसिक फॉर्मूलाज है, आप वो लिख लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप करेंगे तो फॉर श्योर आपको 20% आपका सक्सेस वहीं पर हो जाता है। नेक्स्ट 20% हमारे कॉन्फिडेंस से आ जाता है और बाकी का 60% आप वहां पर अपने क्वेश्चंस को परफॉर्म करके आएंगे। एंड थैंक्स अ लॉट ईच एंड एवरीवन। आप लोगों ने बर्थडेज पे इतनी ज्यादा विशेस दी, मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ उस दिन। थैंक्स फॉर दैट ऑल्सो एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बी काम, बी कंपोज्ड, बी सेफ और फॉर श्योर बी पॉजिटिव। एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ओके बाय, टेक केयर।